बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। प्यारे सज्जनों, संत अपने वचनों में फरमाते हैं, श्वास श्वास सुमिरन करो। कहते संत सुजान, एक श्वास का मूल है 14 भुवन समान। जो व्यक्ति लगातार अपने अंदर भजन सिमरन करने की आदत डाल लेता है, उसे बड़ा सुकून मिलता है और उसे लगातार सिमरन करते रहने की इतनी ज़बरदस्त आवश्यकता महसूस होती है कि वो सिमरन किए बिना रह ही नहीं सकता। हमें भजन सिमरन में कुछ भी देखने या सुनने के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें भजन सिमरन इसीलिए करना चाहिए कि हमें प्रभु से प्यार है और हमारे सद्गुरु भी यही चाहते हैं कि हम ये अभ्यास करते रहें। हम समझते हैं कि हम सद्गुरु से प्यार करते हैं, दरअसल सद्गुरु ही हमारे अंदर ये प्रेम पैदा करते हैं, ये प्यार पैदा करते हैं। संत बुल्ले शाह जी फरमाते हैं कि आपे लैया कुंडिया तो आपे खिंचदा डोर। प्यार शुरू करने वाले भी सद्गुरु हैं और इसको बरकरार रखने वाले भी सद्गुरु हैं। हम समझते हैं कि हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, प्यारे सज्जनों, पर वो सद्गुरु खुद हमसे परमात्मा की भक्ति करवा रहा है। वो परमात्मा पर्दे के पीछे बैठा हुआ डोर खींच रहा है और हम तो सिर्फ उसकी पुतलियाँ हैं। वो प्रभु जैसा चाहता है हमें अपने प्रेम की डोर से नचाता रहता है। हम कई बार खुश होते हैं और मान करते हैं कि हम परमात्मा को प्यार करते हैं, पर ये प्यार असल में हमारा नहीं, सद्गुरु का पैदा किया होता है। संत रात को जागने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ये मन शैतान है। अगर हम दिन में इसकी चौकसी करते हैं तो ये सपने में आपसे कोई ऐसा खोटा कर्म करवाने की कोशिश करता है जिससे आपके कर्मों का बोझ बढ़े और उस कर्म की भी आपको उतनी ही सज़ा मिलती है जितनी कि जागते हुए कर्मों से। मालिक की मोहब्बत ही असली मोहब्बत है। इंसान के लिए बड़ी ऊंची नेमत है। जिस पर दया करे उसी पर बख्शिश होती है। दिल में मालिक की मोहब्बत पैदा करने के लिए इंसान के अंदर अपने मुर्शिद की मोहब्बत का पैदा होना जरूरी है। जो गुरु का प्रेम दिल में होता है तो तू यकीन रख, तेरा प्रभु भी तुझसे बहुत प्यार करता है। प्यारे सज्जनों, गुरु दयाल होते हैं और प्रभु न्यायकारी। एक बार एक आदमी के घर भगवान और गुरु दोनों पहुंच गए। वो आदमी बाहर निकला और चरणों में गिरने लगा। वो भगवान के चरणों में पहले गिरा तो भगवान बोले, अरे रुको रुको, पहले अपने गुरु के चरणों में जाओ। वो दौड़ करके अपने गुरु के चरणों में गया। गुरु बोले, मैं भगवान को लाया हूँ, पहले भगवान के चरणों में जाओ। फिर वो भगवान के चरणों में गया तो भगवान बोले, इस भगवान को गुरु ही लाया है और तुझे गुरु ने ही बताया, तो पहले तो गुरु के चरणों में जा। फिर वो गुरु के चरणों में गया। गुरु बोले, नहीं, मैंने तो तुम्हें बताया है, लेकिन तुमको जिसने बनाया है वो भगवान है।
भगवान ने ही तुझको बनाया है, इसलिए पहले भगवान के चरणों में जाओ। वो फिर भगवान के चरणों में गया। भगवान बोले, रुको, मैंने तुम्हें बनाया है, ये ठीक है, तुम मेरे चरणों में आ गए हो, लेकिन मेरे यहाँ न्याय की पद्धति है। अगर तुमने अच्छा किया है, अच्छे कर्म किए हैं, तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छी योनि मिलेगी। लेकिन अगर तुमने बुरे कर्म किए हैं तो मेरे यहाँ दंड का प्रावधान है, दंड मिलेगा। 84 लाख योनियों में भटकाए जाओगे, फिर अटकोगे और बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ोगे। तुम्हारी आत्मा को बार बार जन्म लेने और मृत्यु का कष्ट होगा। नरकों में जाओगे और वहीं पर अटक जाओगे। लेकिन ये गुरु है ना, ये बहुत भोला है, इसके पास, इसके चरणों में अगर पहले चले गए तो तुम जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, ये तुम्हें गले लगा लेगा और तुमको शुद्ध करके मेरे चरणों में रख देगा, जहाँ इनाम ही इनाम है। यही कारण है गुरु कभी भी किसी को अपने चरणों से, अपनी शरण से नहीं भगाता। गुरु तो पापियों को भी निखारता है, उनके पापों को खत्म करके उन्हें निष्पाप करता है। जो भी मिलता है उसको गुरु गले लगा लेता है, उसको अच्छा कर देता है, निष्पाप कर देता है, पवित्र कर देता है और भगवान के चरणों में भेज देता है। प्यारे सज्जनों, इसीलिए सद्गुरु दाता दयाल जी ने हम सभी गुरुमुखों के कल्याण के लिए 5 नियम बनाए। श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन और दर्शन ध्यान। इन 5 नियमों में हर वक्त दृढ़ रहो, इनमें कभी भी लापरवाही न होने पाए और अपने सद्गुरु से ऐसी प्रार्थना करो कि हे मेरे मालिक, मुझ पर दया करो। आपने अगर मुझे ये मानुष तन दिया है, अपने चरणों की भक्ति दी है, तो मुझे इन नियमों पर चलाने के लिए करुणा करो, ताकि मैं आपके इन 5 नियमों की पालना कर सकूं। आप ऐसी दया करो ताकि मेरा ये मानव जन्म सफल हो जाए। मैं आपकी जब भी आरती करूं तो मेरा मन पूरी तरह से आपकी आरती में एकाग्र हो और इधर उधर न भटके। हे सद्गुरु, ये आपकी कृपा से ही संभव है, आपकी दया से ही मेरा मन काबू में आ सकता है। इसीलिए आप कृपा करके मेरे मन को एकाग्र करो। मेरा मन आपके ही, आपका ही कार्य करते हुए, आपकी लीलाओं का चिंतन करते हुए, एक एक शब्द पर, आपके एक एक वचनों पर ध्यान देते हुए आपको ही याद करता रहे, आपका ही स्मरण करता रहे। मेरे मन में ऐसी हवस बना दो, हे मेरे स्वामी दया करो, मैं आपको एक पल के लिए भी न विसारूं और न ही आप मुझे विसारो। ऐसी करुणा मुझ पर सदा बनाए रखना।